जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि किस तरीके से डू फाइल बनानी है और फिर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, आज हम इसको देखेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेसन देख रखा हो, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया भी गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ARDL परफॉर्म की थी डाटा के ऊपर। तो उस डाटा को हमने सेव कर रखा हुआ है, डाटा को कैसे लेकर आना है डाटा के अंदर, उसके लिए भी उस वीडियो के अंदर एक लिंक मौजूद है जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है किस तरीके से आप डाटा को जो है कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो सेव्ड डाटा है उसको आप ओपन कर सकते हैं या आप नया डाटा भी पेस्ट कर सकते हैं। डाटा के अंदर जाना है आपने और एक्सेल से उसको जो है कॉपी करके यहाँ पे डाटा एडिटर में आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं और वो आपसे फिर पूछेगा कि आपने फर्स्ट रो को एज ए वेरिएबल नेम करार देना है, तो आप उसको वेरिएबल नेम करार दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डाटा पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि ऑलरेडी वो सेव्ड है तो मैं उसी को खोलना चाहूँगा। रिसेंट फाइल्स में आपने जाना है और आपने जो है डाटा खोल लेना है जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा हुआ है। मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास YLK ये जो हमने वेरिएबल ले रखे हैं या उनका डिफरेंस ले रखा, उनका डाटा आ गया है। तो अब चूंकि आज का लेसन का पर्पज़ ये है कि हमने डू फाइल कैसे बनानी है, तो डू फाइल कैसे बन सकती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जो है कमांड्स लगाते जाए। फॉर एग्जांपल जो भी आप कमांड्स सेव करना चाह रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि अगर आपने ARDL लगानी है तो सबसे पहले बेहतर ये होता है कि आप TS सेट और ES की कमांड दे दें। इससे क्या हो जाता है जी, आपका जो डाटा सेट है ये एक टाइम सीरीज डाटा डिक्लेयर हो जाता है। इसी तरीके से पैनल डाटा की अपनी कमांड होती है। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि अगर आपने ARDL परफॉर्म करनी है तो आप उसको लिखें SSC इंस्टॉल, और ये स्पेलिंग सारे ठीक होने चाहिए, और स्पेस के साथ आप लिखें ARDL। तो ये किसी भी कमांड के लिए ट्रू हो सकता है। तो वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है अगर ऑलरेडी इंस्टॉल ना हो। हमारे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम उसको इंस्टॉल नहीं कर रहे। तो ये जो कमांड्स आप रन करते जा रहे हैं, इसके बाद हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि आप ARDL को यूज़ करते हुए जो है अपना एरर करेक्शन और वो सारा मॉडल अगर आप करना चाहें, हम यहाँ पे ये सपोज कर रहे हैं ARDL। आप ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा भी स्टेप्स कम कर सकते हैं, कम भी स्टेप्स कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पे ये देखना है कि डू फाइल कैसे बनानी है और वो कैसे वर्क करती है। तो आप ARDL की कमांड दें, आप अपने वेरिएबल लिखें YKL, जो भी आपके वेरिएबल है वो लिखेंगे, गैप दे के यहाँ पे आप जो है लैग्स जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो भी आपने लैग सिलेक्शन के ज़रिए से कर रखे होंगे वो पूरा प्रोसेस जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर गिवन है, लिंक नीचे मौजूद, आप उसको देख। मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि 111 जो है AIC ने हमें लैग एक्सपोज की। इसके साथ साथ आप इसका एरर करेक्शन, अगर आपने एरर करेक्शन निकाला और इसके साथ साथ बाउंड टेस्ट जो है हमने कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे B टेस्ट लिख देंगे। जब आप ये सारा लिख देते हैं तो हमारे पास एरर करेक्शन आ जाएगा, तो आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा मॉडल ही हमारे पास रन होके आ गया। इसको कैसे सेव करना है उसके भी दो तरीकाकार जो है प्रीवियस दो वीडियोस में बता दिए गए हैं कि आप डायरेक्टली वर्ड के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लें या आप इसकी लॉग फाइल बना दें जो कि यहाँ फाइल के अंदर मौजूद होती है। और यहाँ पे आपने जाके लॉग बिगिन करना है। लॉग बिगिन करने के साथ आपने जो है यहाँ पे जो है लॉग सेलेक्ट करना है। ये बिल्ट इन सेलेक्ट नहीं होता, और अगर आप इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहें तो आप इसको सेव कर दें और फिर जब आप क्लोज करने लगे इसको तो आप जाते हुए लॉग क्लोज कर दे, तो ये आपके जो टेबल्स हैं सेव हो जाते हैं, या फिर आप उनको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि हम इन डाटे को सारे को सेव कर सकते हैं। तो डू फाइल का ये फंक्शन होता है कि आपने जितनी भी कमांड्स रन की है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टैट्स के अंदर जाके कोई और भी टाइम सीरीज़ का जो है कोई एनालिसिस या कोई टेस्ट जो है वो लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है बिल्ट इन भी यहाँ पे ये मौजूद है, इनकी कमांड्स भी जो है लिखी हुई आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि मैं BG टेस्ट जो है उसको ट्राई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो वो BG टेस्ट के भी रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे कि ऑटो कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन नहीं है, वो आप टेबल से और कैलकुलेटर वैल्यू से देख सकते हो। तो जब ये सारे ही आप रन कर लें, तो जितने भी आपने रन कर रखे हैं, अच्छा इसमें ये एक मैं एरर भी आपको करके दिखा देता हूँ जो जानबूझ के मैं एरर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ NARDL, तो ये अब कोई कमांड नहीं है YKL।
तो अब वो जब कमांड अनरिकॉग्नाइज्ड है तो आपको अपडेट करनी पड़ेगी, वो सारा एक और प्रोसेस है। तो जब कोई कमांड रिकॉग्नाइज ना होगी तो वो यहाँ पे रेड की फॉर्म में आ जाती है। तो जब आपने डू फाइल बनानी है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं ये जो आपने स्टेप किए हैं यहाँ पे सारे ही, तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आप ये आइकॉन देख रहे हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है न्यू डू फाइल एडिटर, तो फाइल से भी आ जाएगा लेकिन यहाँ से भी आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लें। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि जो भी आप सेव करना चाह रहे हैं इन कमांड्स में से, तो सबसे पहले तो जाहिर है कि जो हमने डाटा सेट ले रखा हुआ है जिसके ऊपर रन किया है, सिस्टम के अंदर पड़ा है, उसको हम सेव करना चाहेंगे। तो आपने इसको, इसके साथ साथ जो दूसरी कमांड है, तीसरी है स्टेप वाइज, चौथी है, पांचवी है, छठी को हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो गलत था, हमें पता है। इस तरीके से अगर कोई दरमियान में गलत आ जाए तो आपने कंट्रोल दबाना है और इनको सेलेक्ट कर लेना है वन बाय वन। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, आपने इसको कॉपी करना है और ये जो आपने डू फाइल खोल रखी हुई है यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी डू फाइल होगी। अब यहाँ पे यूज पे आपने क्लिक करके शिफ्ट एंटर दबाना, और शिफ्ट एंटर दबा के अगर आप यहाँ पे स्टार दबा दें और फिर आप कुछ लिखना चाहे, फॉर एग्जांपल आप अपने लिए लिखना चाहें कि ये ARDL कमांड्स हैं, और आप जितना मर्जी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन एंड पे आपने क्या करना है, जितना मर्जी आप लिखना चाह रहे हैं आपने उसके एंड पे भी स्टार लगा देना है। तो ये स्टेटा को समझ लग जाएगी कि ये कमांड्स नहीं है, कमांड्स नीचे हैं। आप यहाँ पे भी स्टार यहाँ पे लगा के स्टार कुछ और लिखना अगर आप चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं फुल फ्लैज, और एंड के ऊपर उसके स्टार लगा सकते हैं। आप अगर इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं विंडो को तो ये शॉर्ट भी हो जाते हैं, यानी यहाँ से पकड़ के आप अगर इसको स्मॉल करना चाहेंगे तो वो स्मॉल भी हो जाएगी। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से आप उसको लेकर चला चाह रहे हैं। हमारे पास ARDL के लिए हमने ये लर्निंग के लिए सिर्फ इतनी ही एग्जांपल दी है कि ये वाली कमांड्स हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप इस तरीके से, आपने ये याद रखना कि यहाँ पे डाटे का टाइम पाथ होना चाहिए सिस्टम का। फॉर एग्जांपल अगर उसका डाटा का टाइम पाथ नहीं है तो फिर ये जो कमांड्स हैं वो उस तरह से रन नहीं होती, फिर आपको वन बाय वन यहाँ से उठा कर रन करनी पड़ेंगी डू फाइल से। तो यानी या तो आप टाइम पास जो है दे दें, यहाँ से दोबारा कॉपी कर लें अगर कोई और न्यू डाटा है आपके पास, या अगर वो एग्जिस्टिंग के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं, तो मेरे पास तो यही डाटा है तो मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो ये टाइम पाथ की जो कमांड है ये देना बहुत ज़रूरी है, और उसके आगे जो सही कमांड्स हैं जो किसी ने आपको भेज दी हैं या आपने खुद कर रखी हुई हैं फ्यूचर के लिए, वो आप सेव कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे फाइल पे जाके इसको सेव करते तो ये सेव हो जाता है। वो पूछेगा किस, ये नीचे यहाँ पे आएगा डू फाइल, तो आपने लिखना है डू फाइल। आप कह रहे हैं मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखना है, और यहाँ पे आप ARDL डू फाइल उसका नाम रख सकते हैं अगर आप रखना चाह रहे हैं तो। सेव कर देंगे, ये अब सेव हो जाएगा। अब इसको आप बंद कर दें। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे सपोज करें कि आपने ये स्टेटा को जो है बंद कर दिया है, या आप जो है दोबारा वो एनालिसिस करना चाह रहे हैं ये सारे वाला, तो ये एक जो है कमांड से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो किस तरीके से है कि आपने क्या करना है कि जो डू फाइल आपने सेव कर रखी हुई है यहाँ पे डू पे जाके, तो यहाँ पे ARDL डू फाइल आ रही है नज़र, इसको आपने क्या करना, ओपन करना है। जब आप ओपन करते हैं तो वो क्या कर रहा है कि वो जो सारे आपने रिजल्ट जो थे सेव कर रखे हुए हैं वो आपके सामने दोबारा से ले आएगा। यानी ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो री एस्टिमेट होके आ जाएंगे डू फाइल के ज़रिए से। ये मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ तब आपको समझ लग जाएगी कि डू फाइल से क्या होगा। यानी जो आपने कमांड सेव कर रखी हैं, अब यहाँ पे मैं स्टैटा को दोबारा खोलता हूँ। तो जब आप स्टैटा को दोबारा से खोलते हैं तो डू फाइल का फ़ायदा ये है कि वो जो रिज़ल्ट है वो एक क्लिक के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपको वो बार बार जो है एस्टीमेट नहीं करना पड़ता, यानी वन बाय वन कमांड के साथ। तो ये फ़ायदा है डू फाइल का। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है नोट करने के काबिल है वो ये है कि उसका जो डाटे का टाइम पाथ है वो, अगर आप और डाटा ले रहे हैं तो फिर वो वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, और फिर आप को वो एडजस्टमेंट जो है बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं डू पे गया, यहाँ पे आप देखिएगा अभी कुछ नहीं है, मैंने ARDL डू फाइल ओपन की है तो इसके अंदर जितनी भी कमांड्स थी अब वो आप देखेंगे कि वो वन बाय वन देखें वो रन कर देगा। यानी ये अभी वो इंस्टॉल, मैंने अब कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके ऊपर क्लिक किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वेरीफाई किया। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारे ही टेबल जो उस वक्त हमने बनाए थे वो एक ही क्लिक के ऊपर बन के आ गए हैं। ये इसका एक तरीका कार है।